ओम शांति। आज का वरदान है 21 जून 2021। वरदान वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। इसका एक्सप्लेनेशन, जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस माना सार भरा हुआ होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। ये आज का वरदान और एक्सप्लेनेशन। बाबा ने वरदान तो बताया, और जो वरदान जो आत्मा को मिलता है, मिलने के बाद वो आत्मा में जो भी विशेषता है वो बाबा ने बताया। लेकिन यह सवाल उठता है, वो वरदान हम कैसे प्राप्त करें। बाबा ने मुरली में कहा है, हमने पढ़ा है या सुना है, निमित्त टीचर आत्माओं द्वारा सुना है, तो वो वरदान आपका नहीं होगा। हर एक वरदान के लिए अलग अलग पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे भोजन में भी वैरायटी आपको खाना है, तो अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग रेसिपी रहता है। इसीलिए हर वरदान को अपनाने के लिए विधि अलग अलग। तो ये वरदान अपनाने के लिए हमको क्या करना है। एक दिन पहले जाएंगे हम, 20 तारीख संडे। विवेक मुरली में बाबा ने क्या कहा, धम्मा बाप समान भव। ठीक है, तो ये वरदान भी अपनाने के लिए बाप समान बनना बहुत जरूरी। अभी हमको क्वेश्चन आता है, बाबा जो ज्ञान देते हैं, बहुत सारे बेके लोग ज्ञान दे रहे हैं, चाहे कोर्स द्वारा, चाहे फोन द्वारा, चाहे क्लासेस द्वारा, चाहे मुरली द्वारा, चाहे मैसेज द्वारा। क्या इन सभी लोगों को ये नॉलेज मिल जाता है? नहीं। क्यों? बाबा ने बताया है, ज्ञान रत्न देंगे तो मास्टर नॉलेजफुल बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक गहराई है, एक सीक्रेट भरा हुआ है। तो बाबा ने यहाँ कहा, वाचा द्वारा ज्ञान नहीं, ज्ञान रत्न कहा। और नेक्स्ट बाबा ने कहा दान। ज्ञान रत्न और दान, ये दो है ना, इसमें सीक्रेट भरा हुआ है। और बाबा ने ये भी कहा वाचा द्वारा। आप कर्मणा द्वारा भी ज्ञान दे सकते हैं, मनसा द्वारा भी आप शक्तियों को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बाबा क्लियरली कहते हैं वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान दे। तो ज्ञान में और ज्ञान रत्नों में अंतर क्या है? ज्ञान है ओरिजिनल फॉर्म,
बाबा को ज्ञान का सागर कहते, ज्ञान रत्नों का सागर नहीं कहते। क्या कहते हैं बाबा को? ज्ञान का सागर। तो ज्ञान है वो ओरिजिनल फॉर्म में है। जैसे अभी लौकिक में आप रत्न लीजिए, नहीं तो गोल्ड, नहीं तो डायमंड लीजिए, तो ओरिजिनली फॉर्म कहाँ मिलता है? पहाड़ में मिलता है। कैसा रहता है? मट्टी या पत्थर के रूप में रहता है। ठीक है? वही पत्थर को लेकर आओ और आप पहनो और लोगों को कहो कि ये गोल्ड है, डायमंड है, रत्न है, लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है, आपके पास रत्नों का खान है, आपके घर में ही है, उसको कैसे लेना आप जानते हैं, तो उसको आप निकाल कर लोगों को दान देंगे, वो स्वीकार करेंगे? नहीं। उनको कैसे चाहिए? जो ऑर्नामेंट बनना चाहिए, जैसे कि आप रेडी उसको पहन सकें और उससे उनका जो रूप, सौंदर्य में बदलाव आ। ज्यादातर लोगों को ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गोल्ड नहीं चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डायमंड नहीं चाहिए। सब कुछ क्लीन करने के बाद रेडी टू यूज आता है ना, जिससे पहनते ही जो सुंदर बन जाते, वो फॉर्म का चाहिए। ठीक है? अभी दुनिया में देखा जाए क्या होता है ना, खान किसी के पास रहता है, उसे कोई उठाता है और प्रोसेसिंग कोई फैक्ट्री में चलता है और एक जगह पर आता है, वहां से वो क्लीनिंग होता है और एक जगह पर शेप होता है और ज्वेलरी शॉप में उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। और कोई कोई आपका रिलेशन, माँ बाप उसको खरीदते हैं, आपका पति खरीद सकते हैं, आपको गिफ्ट के रूप में वो मिल सकता है, उसके बाद आप पहन। तो ये बीच में क्या है ना, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, मैं सोर्स तो हूँ, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ज्ञान मैं देता हूँ, लेकिन प्यूरिफिकेशन करना आपका काम, क्लीन करना आपका काम, ऑर्नामेंट्स बनाना आपका काम, लेकिन सेल नहीं करना, दान करना। तो ज्ञान से जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मटेरियल से ज्वेलरी बनने तक सारा प्रोसेस आपको ही करना है। कभी कभी क्या करते हैं, बाबा ने मुरली कहा, मैंने एज इट इज पढ़ा, इसको बाबा ज्ञान रत्न भी नहीं कहते हैं, इसको ज्ञान रत्न का दान भी नहीं कहते हैं। दान किसको कहते हैं? जो आपका अपना चीज दे दो ना, और किसी का चीज आप दान देंगे, उसको आपके अकाउंट में दान के रूप में आएगा क्या? आपके साथ में और कोई व्यक्ति है, उनके पर्स से आपने पैसे उठाया और आपने दान दिया, तो आपके अकाउंट में आएगा? आपके पति के पर्स से आपने पैसे उठाकर किसी को दान दिया, तो आपके घर में अकाउंट में आएगा? नहीं है ना। आपने कमाई किया हुआ पैसे दान दे दो ना, तब आपके अकाउंट में आ जाए। यहाँ बाबा कहते हैं, जो भी ज्ञान सुनते हो, वो मनन करो, चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, अपने जिंदगी में धारणा करो, उस ज्ञान का सुख का अनुभवी बनो। उस अनुभव आपके वाचा द्वारा आना चाहिए, अनुभव, अनुभव युक्त बोल, तभी लोग आपका बात मानेंगे। ये प्रोसेस है। जब तक अपनी जिंदगी में धारणा नहीं करेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में धारणा नहीं करेंगे, या योग में उसको परिवर्तन नहीं करेंगे, उसका सार का संपूर्ण अनुभव आप नहीं करेंगे, एज इट इज ट्रांसफर करेंगे, तो उसका इफेक्ट और किसी के ऊपर नहीं होगा। हम कभी कभी क्या करते हैं, बीच में बिजनेस वाले बन जाते हैं, वहां से ऑर्नामेंट लेकर आ गए और किसी को दे दिया, सेल कर दिया, बिजनेस हो गया। बिजनेस माना नाम, मान, शान, रिस्पेक्ट, पैसा,
गिफ्ट, कुछ एक्सपेक्टेशन रखकर आपने दिया, उसको दान नहीं कहते हैं। तो बाबा का हर वर्ड में कितना इंपॉर्टेंस है और गहराई है, देखिए। सारे चीज का प्रोसेस आपको करना है, लेकिन उसके बदले जिनके प्रति आप दे रहे हो, उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना। मैं तो दान देता हूँ, मैं भी आपको दान देता हूँ, फ्री में देता हूँ, लेकिन एज इट इज आप किसी को नहीं देना चाहिए। अपने अनुभव में कहो, अनुभव करो, वही अनुभव वाचा द्वारा, मुख द्वारा लोगों को कहो। तब आज वरदान में जो एक्सप्लेनेशन बाबा ने कहा, वो गुण, वो मधुरता, वो प्यार, वो स्नेह, शक्ति, वो हर पॉइंट का अनुभव आपकी वाचा में रिफ्लेक्ट करेगा। तब वो वाचा लोगों को अच्छा लगेगा। तब आप क्या बन सकते हो? मास्टर नॉलेजफुल। तो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? जब शिव बाबा मुरली सुनाते थे उनके भ्रकुटी में, तो बाजू में बेस्ट स्टूडेंट बनकर, जैसे कि रैंक स्टूडेंट फर्स्ट बेंच में बैठते हैं, बाजू में बैठकर बाबा पहले सुनता था, विचार सागर मंथन करता था, पहले अपने जिंदगी में धारणा करते थे, उसके बाद दूसरों को कहते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने पहले अपना सारा धन यज्ञ को दिया, और किसी को देखा नहीं, और कितना लोग कितना दे रहे हैं वो देखा नहीं। अपने शरीर को भगवान के लिए अर्पण कर दिया, अपने परिवार को अलौकिक परिवार में परिवर्तन कर दिया। तो भगवान की जो श्रीमत है, भगवान का जो ज्ञान है, वो धारणा करने में बाबा ने क्या कहा? पहले मैं। लोग क्या करते हैं? कुछ सेवा है, कुछ नया विचार है, कुछ समस्या है, परिस्थिति है, भाई जी आप पहले, या बहन आप पहले करो। सब सेवा होने के बाद फल आता है, किसने किया? मैंने किया। फल के लिए बच्चे आ जाते हैं, और जब मुश्किलात आते हैं, पिताजी को बड़ों को आगे रखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? बच्चों को रूम बना के दे दिया, और खुद झोपड़पट्टी में रहे। झोपड़पट्टी में ना, वो क्या है, अभी भी हम पांडव भवन में देख रहे हैं ना, वो ये क्या, बाम्बू से बनाया हुआ, उसमें रहे, और इतना सिंपल बने। बच्चों के लिए जो सब कुछ देते थे, ठीक है, यज्ञ में जो भी आता था तो पहले मम्मा बाबा बच्चों को देते थे। जब बिगड़ी पात्र चला, तब पहले सारे बच्चों को बाबा भोजन खिलाते थे, उसके बाद मम्मा बाबा खाते थे। लेकिन कहाँ भी समस्या आती थी, तो मम्मा को बाबा आगे भेजते थे। ऐसे हर ज्ञान को आचरण में लाने में, धारणा करने में, आपको पहले आगे जाना चाहिए। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, उस समय अपने भाई बहनों को, जो नए लोग आए हैं, उन लोगों को क्या कीजिए? आगे रखिएगा। जब सम्मान का बात आता है, गिफ्ट का बात आता है, कोई कहते हैं आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, योग किया, तो क्या करना है? जो आपके साथी लोगों को क्या करना? आगे रखना है, क्योंकि बाबा ने आज कहा दान करो। जब तक ये विधि हमारे जिंदगी में नहीं आएगा, हम धारणा नहीं करेंगे, तब तक हम मास्टर नॉलेजफुल नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा कहता है, आपका जो वाणी रहता है ना, जब आप ईश्वरीय ज्ञान कहते हो, बाबा ने वो वर्णन में कहा, उनके पास इतना पावर रहता है, इतना भरपूर रहता है, इतना संतुष्ट रहता है। क्या भरपूर? ज्ञान का भरपूरता नहीं, ज्ञान को धारणा करते हुए अनुभव का भरपूर था। इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे अंतिम समय में आपके पास लोग ज्ञान सुनने के लिए नहीं आते हैं, अनुभव सुनने के लिए आते हैं। लेकिन हम अब जब अनुभव का बात आता है, हम कभी कभी क्या कहते हैं? शिवानी बहन ने ऐसे कहा, सूरज बाई ने ऐसे कहा, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कहा, शिव बाबा ने ऐसे कहा। उनका अनुभव है, आपका क्या है? लोग आपका अनुभव सुनना चाहते हैं, लेकिन कहानी नहीं।
सुनी सुनाई हुई बातें नहीं। बाबा ने ऐसे कहा नहीं। आपका ज़िंदगी में वो वर्ड, वो सेंटेंस, वो विधि धारणा करके आप में प्लस क्या आया, माइनस क्या आया, धारणा करने में मुश्किलात क्या हो गई, स्टेप ऊपर जाने में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आ गए हैं। जब प्रॉब्लम आ गई उससे आप बाहर कैसे आ गए? जब ये अनुभव आपके पास रहता है, तो वही क्वेश्चन आगे वाला आत्मा पूछते हैं, तो वो अनुभव के आधार पर उनको ज्ञान सुना सकते हैं कि बहन जी, मुझे भी स्टार्टिंग में मेरे ईश्वरीय ज़िंदगी में ऐसे आया था। ऐसे-ऐसे आया था, तो ऐसे मैंने उससे बाहर आ गया। इस विधि को मैंने अपनाया, ऐसे मैंने बाबा को यूज़ किया, बाबा के इस ज्ञान को एप्लीकेशन किया। तो जैसे आप अपना अनुभव कहते हो, तब लोग मानेंगे। जब आपके पास अनुभव है, आपको कभी भी डाउट नहीं आता है, भय नहीं लगता है, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं सुनाना है। क्या सुनाना है? अनुभव है। क्योंकि अनुभव आपकी ज़िंदगी में हुआ है, वो कभी आप भूलते नहीं हैं। लेकिन ज्ञान को याद रखेंगे ना तो आप भूल जाएँगे। तो आपको भय आने लगा, डर लगेगा। क्योंकि जब हम छोटेपन में रहते थे ना, तब भाषण को क्या करते रट कर जाते थे। एक सेंटेंस बीच में भूल गए तो क्या होता टेंशन बढ़ जाता, ठीक है? लेकिन आज हम देख रहे हैं ईश्वर ज्ञान जब सुनाने का समय आता है, सोच कर कुछ आते हैं बाहर और कुछ आ जाता है। इसीलिए बाबा कहते अनुभव का अथॉरिटी बनो। तो सिर्फ ज्ञान सुनने से, सुनाने से मास्टर नॉलेजफुल नहीं बनेंगे। ज्ञान रत्नों का क्या करना है? दान करना है, अनुभवी हो। इसलिए बाबा कहते हैं, जब ऐसे आप रेडी हो जाएँगे, तभी मैं आपसे ज्ञान सुनाने का ज़िम्मेवारी, ड्यूटी मैं आपको देता हूँ। तभी आपके बात सुनने के लिए लोग वेट करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है? कभी-कभी हम सोचते हैं, क्या करते हैं, हम तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हमारे आगे ज़्यादा लोग आते ही नहीं हैं। हुँ? वो थोड़े लोग कहते हैं बहुत अच्छा है करके, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो क्या करें? उसका आंसर बाबा ने स्लोगन में कहा है, स्वराज के मालिक बनो तो संपूर्ण वस्ती का अधिकार मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? खुद को चेक करो। स्वराज, आप जो वाचा सेवा करें उसमें आप खुश हो? आपके पुरुषार्थ में आप खुश हो? संतुष्ट हो? क्वांटिटी को मत देखना। कितना लोग आए, कितना लोगों ने वर्णन किया, ऐसे भी हमारी ज़िंदगी में वो अनुभव है। बहुत सारे लोग प्रोग्राम में आते हैं, सब कुछ कहते हैं अच्छा, अच्छा 2 दिन, तीसरा दिन कोई भी नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं आप जो कर्म कर रहे हैं, ना केवल ईश्वरीय कर्म, अपने डे टू डे लाइफ में भी चेक करो। आपने जो भोजन बनाया, आपको अच्छा लगता है? भले बाजू वालों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आपका हर कर्म, स्पेशली ईश्वरीय कर्म में, पुरुषार्थ में, विधि में, ईश्वरीय सेवा में, अंदर मन लेकर जाके देखो, क्या आप खुश हो? क्योंकि कितना भी लोगों को खुश करने के लिए जाएँगे, लोग सैटिस्फैक्शन नहीं होते हैं। इसीलिए लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी मत बनाना। स्वराज्य, है ना? उस राज्य में कुछ भी कमी ना आए, सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा आनंदित, सदा सफलता मूरत, सदा सैटिस्फाइड हर कर्म में, चाहे लौकिक, चाहे अलौकिक, भले झाड़ू लगाने का हो, भले ज्ञान सुनाने का हो। मेरा अनुभव ऐसा है, कभी-कभी है ना ईश्वरीय सेवा के लिए जाते हैं, बाबा तो क्लास कराते हैं। हमको ऐसा लगता है कि आज का क्लास अच्छा नहीं हुआ, हमको लगता है योग अच्छा नहीं हुआ, लेकिन लोग कहते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा एक टेस्टिंग लेवल रहता है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी थोड़ा जगह पर ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि सेवा अच्छा नहीं हुआ, लोग सैटिस्फैक्शन नहीं हुए, अंदर से इतना अच्छा अनुभव होता है। कभी-कभी लोग कहते हैं आज बहुत अच्छा साक्षात्कार हुआ। कभी-कभी कुछ नहीं होता है लेकिन अंदर से इतना सैटिस्फाइड रहता है। इसीलिए आपका अंदर की स्थिति को चेक करो। किसी को खुश कराने के लिए मत जाओ, क्योंकि आज आगे वाला आत्मा कहेगा अच्छा, अच्छा है, कल उनको और एक आत्मा मिल जाएगा, आपके साथ हिसाब-किताब क्लियर हो जाएगा, तब वो आपके कनेक्शन से बाहर चला जाएगा। इसीलिए उनकी बातों के ऊपर, उनके गिफ्ट के ऊपर, उनके कार्य के ऊपर या आपके पास जो साधन आ रहे हैं, व्यक्ति आ रहे हैं, उसके आधार पर क्या नहीं करना है, स्वराज्य नहीं मिलता है। आपके राज्य में आपको सूक्ष्म और स्थूल ज़िंदगी बिताने के लिए जो चाहिए वो मिल रहा है, उससे आप खुश हो,
दिन-ब-दिन आपका स्थिति बढ़ रहा है, इसको इसलिए बाबा कहते हैं, स्वराज के मालिक बनो। पत्नी के ऊपर मालिक नहीं, बच्चों के ऊपर मालिक नहीं, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर मालिक नहीं, भगवान के ऊपर मालिक नहीं, स्वराज्य के ऊपर मालिक करो, ताकि आपके राज्य में जब जो चाहिए, वो आपको जितना चाहिए उतना मिल सके, आसानी से मिल सके। तो ये चेक कीजिएगा, बाबा का जो अलग-अलग पॉइंट है, अलग-अलग स्थिति है, अलग-अलग स्वरूप है, जब चाहे, जहाँ चाहिए, जितना समय चाहिए, आप उस स्थिति में स्थित हो सकते हो क्या? जो भी आपका मन पूछता है श्रीमत के अनुसार, ईश्वरीय सुख आपको मिल रहा है, नंबर 1। ईश्वरीय ज़िंदगी में अपने पुरुषार्थ से खुश हो, पुरुषार्थ से, योगिक अनुभव से खुश हो, दिन-ब-दिन वो स्थिति बढ़ रहा है। बाबा ने ये भी कहा, ऐसा नहीं कि आपने कितना सेंटर ओपन किया, कितना जिज्ञासु को बनाया, कितना क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके आधार पर अष्टरत्न नहीं मिलता है, सत्युग पोस्ट नहीं बनता है। अंदर से आप कितना खुश हो। कभी-कभी हमने देखा है, बहुत सारे आत्माएँ ऐसा है, लोग तो बहुत लोग मिलते हैं, सेवा तो होता है, लेकिन अंदर से उस सैटिस्फैक्शन नहीं रहता। अभी देखिए, आज आप दुनिया में भी देख रहे हैं, पैसे वाले हैं, रिच पीपल है, कितना दान करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं। और डॉक्टर्स कितना हज़ारों, लाखों कमा रहे हैं, अंदर से कुछ नहीं। लोगों को खुश करके अंदर से कुछ नहीं है, इसका मतलब अंदर में कुछ घाटा है, कुछ रॉन्ग वे है, सच्चाई का मार्ग नहीं है, इसीलिए वो कर्म विकर्म होने के कारण अंदर से आप सैटिस्फाइड नहीं हो। ठीक से सुनिएगा, लास्ट बात, जब आप अंदर से सैटिस्फाइड रहेंगे, 100% सारे दुनिया को आप सुख दे सकेंगे। लेकिन मैं अंदर से सैटिस्फाइड हूँ करके शो करेंगे, ड्रामा करेंगे, दिखावा करेंगे और अंदर से आपको दुःख, दर्द, फीलिंग है, तो वही फीलिंग सारे दुनिया में फैलेगा। तो सारी दुनिया में दुःख फिर आप पहुँचा रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं वायुमंडल में, तो रिटर्न में क्या होगा? इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन, स्व अवलोकन, स्व परिवर्तन, स्वचिंतन, स्वधाम, स्वस्थिति, स्वरूप, स्वपरिवर्तन। क्या मैंने किया? मैं और बाप, ठीक है कि नहीं है? जब आपको पास वो स्थिति आएगा, बच्चे, एक ना एक दिन मैं आपको ज़रूर प्रत्यक्ष कराऊँगा, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी अपने को चेक करो, मैं कितना तक स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते हैं, अपने बच्चों को, अपने पति को या अपने भाई-बहनों को, माता-पिता को पैसा देकर, गिफ्ट देकर आप खुश कर सकते हो, वो बात अलग है। आप जब तक पावर में रहेंगे तो लोग आपका बात मानेंगे, वैसे नहीं। अंदर से आत्मिक रूप से इतना खुश रहो ताकि आगे वाला दिल से खुश। तो लास्ट मेरा एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, जब जहाँ कहाँ भी हम सेवा के लिए जाते हैं, सेवा होने के बाद सभी लोग है ना, ज़्यादातर वहाँ हमको वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं, फूल देते हैं, तिलक लगाते हैं, योगेश भाई ऐसा है, वैसा है, वर्णन सब कुछ करते हैं, ठीक है? लास्ट में कभी-कभी कोई सेंटर पर सम्मान होता है, गिफ्ट होता है, सब कुछ मिलता है, ठीक है? और वो बहुत सारे लोग स्टेज पर आकर क्या करते हैं, वर्णन भी करते हैं, इससे ज्ञान हमने पहले नहीं सुना, ये सब कुछ सब कुछ, ठीक है? लेकिन मुझे सच्ची खुशी किसमें होते हैं मालूम है? मालूम है किससे खुशी होता है? जब वो सभी करने के बाद जब मैं नीचे उतरता हूँ, हमारे यहाँ की बूढ़ी-बूढ़ी माताएँ आते हैं, जिनको ना कन्नड़ आता है, ना हिंदी आता है, जो मैं जो भाषा में समझता हूँ, वो तेलुगु में कहते हैं, "भाई जी, थैंक यू।" तेलुगु में उनकी भाषा से कहते हैं, "आँखों में आँसू आता है।" दैट इज़ रियल प्यार, दैट इज़ सच्चा प्यार। भले उनको हमारे मुँह से आया हुआ हिंदी या कन्नड़ा उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन भाषा का पीछे का जो भावना कैच करते हैं और कहते हैं, हमको तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन स्टेज में हम नहीं आ सकते हैं, स्टेज फ़ियर है, लेकिन हमको कहने को नहीं होता है। तो कहते हैं कि आप पुरुष के बदले स्त्री होते हैं, हम आपको गले में लगाते हैं। तो ऐसे आँसू निकालते हैं, उससे हम सैटिस्फैक्शन होता है। क्यों? मन का प्यार है, सच्चा प्यार है, सच्चा अनुभव।
जब तक एक गुण आपको पता नहीं चलता है, तब तक हम क्या करते हैं, मुख का वर्णन, स्थूल चीज़, स्थूल गिफ्ट इसके पीछे भागते, स्थूल कितना लोग हैं। मैंने भी अपनी ईश्वरी ज़िंदगी में देखा है, भले आप क्या है कि 5 लोग हो, ओनली 5 मेंबर्स, लेकिन क्वालिटी वाला हो और आप जो दे रहे हो वो बहुत अच्छा कैच कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कितना अच्छा स्थिति, कितना पावरफुल होता है। तो ब्रह्मा बाबा का आगे देखिए, जो भी 350 लोग थे, वो क्वालिटी आत्माएँ थी, पावरफुल आत्माएँ थी। लेकिन आज हम क्वांटिटी के पीछे जा रहे हैं, क्वालिटी के पीछे नहीं। तो मुझे बहुत कुछ अनुभव है। पहले आपके आगे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है, तो आपके कर्म में सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। पहले आपके आगे मैंने कभी-कभी देखा है, कोई एक आत्मा फ़ोन करती है, क्वेश्चन पूछते हैं, इतना डीप का क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारा बुद्धि को इतना काम आता है, खुशी हो जाता है। कभी-कभी 100 लोगों के लिए सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन जनरल क्वेश्चन आता है, उतना सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। पहले 1 घंटे में नॉर्मल कॉल में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, इतना दिमाग हमको सोचना पड़ता है, इतना डेप्थ में जाना पड़ता है, उससे मुझे कुछ मिलता है और मेरा बुद्धि शार्प होता है, उससे मैं सैटिस्फैक्शन हो जाता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे हर कर्म के बाद अंदर जाके देखो, आप कितना सैटिस्फाइड हो। तो बाहर के लोगों के सर्टिफिकेट के आधार पर अब सेवा और सेवा का फल को डिसाइड मत करो। मेजरमेंट आपके हाथ में है। जो स्वराज्य दिखा रहे, हर कर्म के बाद अंदर जाओ, चेक करो। आगे जो आपको भोजन परोस रहे हैं, उसके आधार पर मत खाना। आपका पेट कितना पूछ रहा है, वो देखकर खाना। आपको बीपी है, शुगर है, आप जानते हो, वो नहीं जानते हैं ना, वो सर्व करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपका कंडीशन देख लो ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे और किसी को मत देखना, वह अपने को देखना, ठीक है? तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे 21 तारीख के लिए। ओम शांति। थैंक यू बाबा।